झारखंड में फिर दुमका जैसी वारदात। झारखंड के गढ़वा में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक को जिंदा जलाया। दीपक सोनी नाम के शख्स को जिंदा जलाया। कसीमुद्दीन ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। दुमका में लड़की की जलाकर हत्या मामले में छोटू और शाहरुख के खिलाफ आरोप पत्र दायर। मामले में पुलिस ने बनाए 25 गवाह। आरोप पत्र में छोटू और शाहरुख पर सुनियोजित तरीके से हत्या करने की बात, दोनों के खिलाफ चलेगा केस। दिल्ली के मंगोलपुरी में दो पक्षों में चाकूबाजी। अरमान नामक शख्स की मौत, 4 घायल। अरमान के परिवार वालों का शाहरुख पर आरोप, गणेश विसर्जन में शामिल होने पर हमला। पुलिस ने कहा बाइक में टच होने की वजह से विवाद। पटना के पीर बहोर थाने में आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे अशरफ अहमद की गुंडागर्दी। थाने में घुसकर डीएसपी के साथ की बदतमीजी। अशरफ अहमद ने पूछताछ के लिए थाने लाए गए एक दुकानदार को छोड़ने की कोशिश की। डीएसपी के साथ की गाली गलौज और हाथापाई। अशरफ अहमद ने दुकानदार को नहीं छोड़ने पर दी दंगा करवाने की धमकी। थाने के बाहर सैकड़ों समर्थकों ने सड़क को किया जाम। मामला बढ़ने पर पुलिस ने किया अशरफ अहमद को गिरफ्तार। पिता अनवर अहमद को छोड़ा। बिहार के सिवान में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी। धार्मिक शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंसक झड़प, 12 लोग जख्मी। बढ़रिया थाने की मस्जिद से महावीरी अखाड़े की शोभा यात्रा गुजरने पर शुरू हुआ विवाद। मस्जिद की छत से उपद्रवियों ने किया पथराव। उपद्रवियों ने पुलिस के जवानों पर भी किया पथराव। 8 पुलिस वाले हुए घायल। उपद्रवियों ने बाजार की दुकानों में की तोड़फोड़। एक पान दुकान को लग गई आग। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लगाकर की नाकेबंदी। 35 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने किया बीजेपी पर ट्वीट अटैक। लिखा बिहार में सत्ता से बाहर होते ही बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाने लगी। पीएम मोदी ने किया केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी। साइंस कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा देश के विकास में विज्ञान अहम। चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ देश। अहमदाबाद में आयोजित हो रहा 2 दिनों का विज्ञान सम्मेलन। विज्ञान के तमाम पहलुओं पर चर्चा। 24 सितंबर को हिमाचल के मंडी जाएंगे पीएम मोदी। रैली को करेंगे संबोधित। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा पीएम के नेतृत्व में नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह तनोट विजय स्तंभ पर दी पुष्पांजलि। अमित शाह ने जैसलमेर में तनोट राय माता मंदिर में की पूजा अर्चना। 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर हैं अमित शाह। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी के मुलगुमुदु से पद यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा में लोक कलाकार जुड़े। राहुल की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर आए कार्यकर्ता। भारत जोड़ो यात्रा के बीच शुक्रवार को राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा यात्रा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ। राहुल गांधी का आरोप बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा किया। हम राजनीतिक दल से नहीं एक स्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष पद के सवाल पर राहुल का जवाब। कहा मुझे क्या करना चाहिए मैंने सोच लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लेकिन पीएम के नेतृत्व में देश पहले से ही एकजुट है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का निशाना। बीजेपी अकेले नहीं लड़ती। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनके साथ। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा राहुल को अगर जोड़ना है तो भारत से अलग हुए हिस्सों को जोड़े। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ली चुटकी। कहा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 12 बीजेपी शासित राज्यों से होकर गुजरेगी। यहां गाड़ियों में तेल भरवाकर पैसे बचा सकती है कांग्रेस। कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी महासचिव मधुसूदन मिस्त्री को लिखा पत्र। संगठन चुनावों के लिए बनाई गई इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिक करने की मांग की। शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, अब्दुल खालेक और प्रद्युत बोरदोलोई ने लिखी चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा से एक दिन पहले भेजा खत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आरएसएस की बैठक आज से। अलग अलग 36 संगठनों की बैठक 12 सितंबर तक होगी। आरएसएस की बैठक में शामिल होंगे 250 संगठनों के पदाधिकारी। सर संघ चालक मोहन भागवत के साथ जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा कांग्रेस सरकार का विकास मॉडल सीखने छत्तीसगढ़ आती है बीजेपी। यूपी में भारी विरोध के बीच आज से मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक होगा पूरा। 25 अक्टूबर तक पेश की जाएगी रिपोर्ट। मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार पर बरसी मायावती। कहा कौम के चंदे से चल रहे मदरसों में हस्तक्षेप गलत। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के निशाने पर केसीआर। कहा वो बीजेपी मुक्त की बात करते, हम राजनीति से परिवारवाद खत्म करने की। केसीआर को गलत शब्द कहने पर हैदराबाद में हेमंत बिस्व शर्मा की सभा में हंगामा। टीआरएस नेता नंदकिशोर ने मंच पर चढ़कर माइक छीना। टीआरएस नेता नंदकिशोर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से बदसलूकी करने का आरोप। नंदकिशोर व्यास ने कहा सीएम केसीआर के खिलाफ अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का हमला जारी। पूर्णिया में कहा फेविकॉल कंपनी को उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा किसी की भी सरकार हो वो कुर्सी से चिपके रहते हैं। विपक्ष के मिशन 2024 पर सुशील मोदी का तंज। कहा सब मिल भी गए तो पीएम का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। पटना में हुई हत्या को लेकर सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा लालू यादव के शासन के पुराने दिन वापस लौटे। बीजेपी ने जारी की राज्य प्रभारियों की लिस्ट। संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट, विप्लव देव को हरियाणा और मुरलीधर राव को एमपी की कमान।
रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, कहा राजनीति में आने का मतलब कुर्सी पर बैठना नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना, कहा सीएम बघेल को विकास से मतलब नहीं, वो कांग्रेस का खजाना भरने लगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले पीएम मोदी ने पारंपरिक राजनीति को बदला, अब जनता को दिखाना होगा अपना रिपोर्ट कार्ड। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का जेपी नड्डा पर पलटवार, कहा उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोला। सीएम योगी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किया नमन, 135वीं जयंती के मौके पर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जौनपुर से सीएम योगी का पिछली सरकारों पर तंज, कहा भ्रष्टाचार उनके रगों में था। सीएम योगी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ की, कहा युवाओं के लिए सैद्धांतिक ही नहीं व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान जरूरी। बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पर एसपी चीफ अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी के पास सरकारों को गिराने बनाने का पैसा कहां से आएगा। मंगोलकोट विस्फोट केस में बरी हुए टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल 12 अन्य भी सबूतों के अभाव में छूटे। बरी होने के बाद बोले अनुब्रत मंडल, सत्य की जीत हुई, केस को बताया झूठा। एनएससी फोन टैपिंग मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, रवि नारायण न्यायिक हिरासत में भेजे गए। गुजरात में कांग्रेस का महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने भरूच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,554 नए केस, 6,322 लोग हुए ठीक। अब देश में 50,000 से कम हुए एक्टिव केस, 48,850 एक्टिव केस का आंकड़ा, पॉजिटिविटी रेट 1.47%। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बच्चा चोरी के शक में कार सवार 4 लोगों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, कार में तोड़फोड़ कर पलटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कार सवारों को बचाकर हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि आरोपी बच्चा चोर नहीं था। पुलिस ने लोगों से की अपील, कहा ऐसी कोई भी घटना होती है तो तुरंत पुलिस को बताएं, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। रायबरेली में लोडर चालक को बच्चा चोर बताकर उपद्रवियों ने जानलेवा हमला किया, मौके पर पहुंचे जाबाज सिपाही ने भीड़ से चालक को छुड़ाया। पुलिस ने लोगों से कानून हाथ में लेने की कोशिश न करने की अपील की, कहा अफवाहों के चक्कर में न पड़े। महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक ने लोगों को बच्चा चोरी गैंग के सक्रिय होने की अफवाहों से बचने की सलाह दी, कहा जिले में ऐसी कोई घटना अब तक सामने नहीं आई। एसपी ने बताया कि बच्चा चोरी गैंग की अफवाह फैलाई जा रही है, कोई भी झूठी खबर फैलाना कानूनन अपराध। बच्चा चोरी के अफवाहों पर यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, कोई संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा, अफवाहों के कारण हिंसक घटनाएं। गोरखपुर में 6 साल की बच्ची को चोरी करने की कोशिश, 3 बच्चा चोर गिरफ्तार। लोगों ने आरोपियों को धुनाई के बाद परिजनों और पुलिस को बुलाया, पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बच्ची को चोरी करने की कोशिश की बात कबूली। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी कूड़ा बीनने का करते हैं काम, फिलहाल सभी से पूछताछ जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चा चोर गिरोह की अफवाहों से लोग दहशत में, कई निर्दोष लोगों की हो चुकी है बेरहमी से पिटाई। एक बुजुर्ग को ग्रामीणों ने बच्चा चोर होने की अफवाह पर पिटाई की, मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को छुड़ाकर की पूछताछ। मध्य प्रदेश में अब गरबा पर नया विवाद, गरबा पंडाल में बिना आईडी प्रूफ के नहीं मिलेगी एंट्री। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की दलील, गरबा पंडाल बने लव जिहाद का जरिया, दूसरे धर्म के लोगों को पंडाल में आने की जरूरत नहीं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उषा ठाकुर को दी दिमाग का इलाज कराने की नसीहत, कहा लव जिहाद के नाम पर एक समुदाय को किया जा रहा है टारगेट। संस्कृति बचाव मंच ने उषा ठाकुर का किया समर्थन, कहा पंडाल में एंट्री से पहले पंचगव्य पिलाकर लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाए। मुरादाबाद के चामुंडा मंदिर की छत पर फेंकी गई हड्डियां, रोटी के टुकड़े और खाली गिलास, नाराज लोगों ने किया हंगामा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का किया निरीक्षण, लोगों को समझा बुझाकर किया शांत। शिकायत के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मंदिर के पड़ोस में रहने वाले परिवार के खिलाफ मुकदमा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मोबाइल की रोशनी में हुई बच्चे की डिलीवरी। सोनभद्र के सीएमओ की सफाई, बिजली जाने और जनरेटर चालू करने के बीच के समय में हुई डिलीवरी। यूपी के मुरादाबाद के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से छेड़खानी का आरोप, आरोपी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के पठानकोट में मौसम की मार, 700 एकड़ धान की फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने समुद्र में किया स्नान, पितृपक्ष शुरू होने पर की पूजा। लखनऊ के होटल लिवाना सूट्स के बार लाइसेंस की होगी जांच, आबकारी मंत्री ने दिए निर्देश। गया में पितृपक्ष मेले की शुरुआत, कोरोना की वजह से 2 साल बाद किया जा रहा है आयोजन। हैदराबाद में असम के सीएम ने श्यामा मंदिर का किया दौरा, कहा सनातन रहेगा तो भारत और भारत की संस्कृति रहेगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फटा बादल, भारत नेपाल सीमा के पास भारी नुकसान। बादल फटने से धारचूला के खोटीला गांव में नुकसान, करीब 30 घर क्षतिग्रस्त, 1 महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पश्चिम बंगाल के 4 ट्रैक्टर लापता, तलाश में जुटी टीम को अभी तक नहीं मिली सफलता। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में डूबे 4 लड़कों की मौत, 4 को बचाया। गणपति विसर्जन के लिए गए थे 20 से ज्यादा लोग, 9 लोग प्रतिमा के साथ बहे, बचाए गए 4 लोगों की हालत गंभीर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ हादसे पर जताया दुख, नदी में डूबने से हुई 4 लड़कों की मौत।
मुंबई में लालबाग के राजा गणपति का आज किया गया विसर्जन। लाखों की तादाद में भक्तों ने दी बप्पा को विदाई। पनवेल में गणपति विसर्जन करते वक्त 11 लोगों को लगा बिजली का करंट। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में किया गया भर्ती। पुणे में भी गणपति विसर्जन की जबरदस्त धूम, ढोल नगाड़ों के साथ निकाला पुणे के राजा का काफिला। हैदराबाद में 24,60,000 में बिका गणपति का एक लड्डू। टीआरएस के नेता वांगेटी लक्ष्मी रेड्डी ने खरीदा। हैदराबाद के सबसे बड़े गणपति का भी हुआ विसर्जन। नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी किया बप्पा को विदा। पेमपुरा घाट पर विसर्जन किया गया। उन्नाव में गणपति विसर्जन के दौरान 3 बच्चे डूबे। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मदद कर दिया आश्वासन। उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले खेल पुरस्कार के लिए बढ़ाई धनराशि। सीएम धामी ने कहा युवाओं को प्रेरित करना चाहती है सरकार। देश प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते खिलाड़ी। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में आज भी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। कल नहीं हो सका सभी प्रतिमाओं का विसर्जन। यूपी के फिरोजाबाद में रेलवे ट्रैक पर फंसी महिला। आरपीएफ के जवानों ने बचाई जान। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन का भी बुरी तरह जला दीपक का शरीर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश में लोगों को डूबने से बचाने के लिए लाइफ बॉय रोबोट आरए बीच पर किया गया डेमो। मुंबई के पनवेल इलाके में लिफ्ट में कुत्ते का हमला। जोमैटो के डिलीवरी बॉय के प्राइवेट पार्ट पर बुरी तरह काटा। मुंबई में कुत्ते के काटने की घटना 29 अगस्त की। पीड़ित नरेंद्र के अस्पताल में चल रहा है इलाज। हरियाणा के नूंह में खनन माफिया का पुलिस अधिकारी पर हमला। 5 नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। पटना के बिहटा में एक पिकअप वैन से बरामद की 20 लाख की अंग्रेजी शराब। वैन चालक और तस्कर फरार। एक लावारिस डाक पार्सल वैन से मिले शराब के 211 डिब्बे। 4,332 बोतल शराब बरामद। एमपी के अनूपपुर में जिला अस्पताल में एक डॉक्टर दूसरे स्टाफ को जूते से पीटते दिखे। किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद। दोनों तरफ से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लगाया गया यूनिक स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर। बिजली की खपत करने में होगी मदद। स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम करने की कोशिश। डिजाइनर ने कहा स्मार्ट मीटर वक्त की मांग। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का दावा। भारत में ईंधन की कीमतों को विकसित देशों की तुलना में किया गया ज्यादा कंट्रोल। हरदीप पुरी ने कहा भारत में ईंधन के दाम में आई 2% कमी। ज्यादातर विकसित देशों में कीमत 40% बढ़ी। रसोई गैस को लेकर हरदीप पुरी का दावा। भारत में एलजीपी के दाम में कम बढ़ोतरी। आयात बेंचमार्क में 300% से ज्यादा रेट बढ़े। केंद्रीय मंत्री ने कहा पिछले 24 महीने में रसोई गैस के दाम में 28% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई छोटी कामयाबी नहीं। भारत की जनता को दिया क्रेडिट। डायरेक्ट टैक्स कैंसलेशन में 33.4% की बढ़ोतरी। 8 सितंबर तक 6,48,000 करोड़ सरकार के खजाने में आए। मौजूदा साल में खरीफ चावल के उत्पादन में कमी की आशंका। धान की बुवाई क्षेत्र में गिरावट के कारण 60 से 70 लाख टन कम हो सकता है उत्पादन। टाटा बन सकती है आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी। ताइवानी सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ चल रही है बातचीत। ऑल इलेक्ट्रिक महिंद्रा XUV 400 हुई रिवील। सिंगल चार्ज में चलेगी। 456 किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है गाड़ी। टाटा मोटर्स ने की टियागो EV की घोषणा। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होने की उम्मीद। ट्विटर ने विसल ब्लोअर को दिए $70 लाख। एलन मस्क के वकील ने कहा भुगतान से पहले नहीं ली गई सहमति। आईफोन 14 सीरीज की प्री बुकिंग आज से शुरू। 2,000 रुपए की टोकन मनी देकर हो सकती है बुकिंग। सेबी ने अगस्त महीने में 3,236 शिकायतों का किया समाधान। सूचीबद्ध कंपनियां या बाजार मध्यस्थों के खिलाफ लंबित थी शिकायतें। अब परेशान नहीं करेंगे चाइनीज लोन ऐप्स। सरकार ने की नकेल कसने की तैयारी। आरबीआई तैयार करेगा सभी कानूनी ऐप की सूची। रेलवे ने जारी किया रेल पहिया कारखाना लगाने के लिए टेंडर। निजी कंपनियों को दिया निमंत्रण। 1 साल में बनाए जाएंगे 80,000 पहिए। किंग चार्ल्स III आज औपचारिक रूप से बनेंगे ब्रिटेन के राजा। सेंट जेम्स पैलेस में एक समारोह के दौरान की जाएगी घोषणा। चार्ल्स के किंग बनने के बाद बदल जाएगा ब्रिटेन का राष्ट्रगान। गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग होगा राष्ट्रगान। किंग चार्ल्स III ने बकिंघम पैलेस के बाहर की लोगों से मुलाकात। मां और महारानी की मौत को बताया जीवन का सबसे दुखद मौका। अपने भाषण में चार्ल्स ने दिया अपनी मां के आदर्शों पर चलने का भरोसा। कहा जारी रखेंगे महारानी की विरासत। महारानी एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि देने दुनिया भर से लोग पहुंचे। बालमोरल फूल समर्पित करके जताया शोक। महारानी एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। जल्दी किंग चार्ल्स से करेंगे बात। किंग चार्ल्स III ने की प्रधानमंत्री लिज ट्रस से मुलाकात। कहा उनकी कोशिश होगी कि हर चीज पहले की तरह चलती रहे। महारानी एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटिश संसद में स्पेशल सेशन का आयोजन। सांसदों ने कहा एक युग की समाप्ति, दूसरे की हुई शुरुआत। लंदन, बेलफास्ट, कार्डिफ और एडिनबरा में एलिजाबेथ II को 96 तोपों की दी गई सलामी। 96 साल की थी महारानी। तूफान की चपेट में दक्षिण कैलिफोर्निया। तेज हवाओं और बारिश से बचते नजर आए लोग। अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया में जंगल की आग अभी भी बेकाबू नहीं हुई। करीब 57 वर्ग किलोमीटर का इलाका आग की चपेट में आया।
जंगल की आग से करीब 3600 मकान को खतरा, पलायन किए लोगों को सता रही है रिश्तेदारों की चिंता। कैलिफोर्निया के सैन डियागो में क्रैश हुआ डबल इंजन प्लेन, बच गए पायलट, ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में भर्ती। यूक्रेन की सेना ने रूस से वापस लिया खार्किव का गांव, करीब 7 महीने तक रूस के कब्जे में रहा गांव। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया खार्किव में रूस की सेना की तैनाती का वीडियो, यूक्रेन की सेना कर रही है अपना इलाका छुड़ाने की कोशिश। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा से किया गया समझौता, यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग ग्रुप ने दी जानकारी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने बताया, युद्ध के दौरान हवाई हमलों और शेलिंग से ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को खतरा। फिल्म धोखा राउंड डी कॉर्नर के सेट पर पहुंचा इंडिया टीवी, 10 साल बाद गाने की शूटिंग करते नजर आए आर माधवन, बप्पीदा के गाने पर हुई शूटिंग। फिल्म में माधवन के साथ दिखाई देंगे अपार शक्ति खुराना और कौशाली कुमार। 23 सितंबर को रिलीज होगी धोखा राउंड डी कॉर्नर। विकी कौशल ने शेयर की फिल्म फेयर अवार्ड्स की झलक, अवार्ड शो में दी जबरदस्त परफॉर्मेंस। माधुरी दीक्षित ने की एक विज्ञापन के लिए शूटिंग, बॉस लेडी एटीट्यूड का जलवा बिखेरती हुई नजर आई। विपाशा बसु के परिवार ने करवाई अमार शाद पूजा, बच्चे के जन्म से पहले की जाती है गणपति की पूजा। अक्षय कुमार है ट्विंकल खन्ना के स्क्रैबल मास्टर, ट्विंकल ने तस्वीर पोस्ट करके हुए जीतते हैं हर गेम। नीतीश देशमुख ने शेयर किया इको फ्रेंडली गणपति बनाने का वीडियो, बच्चों के साथ मिलकर हर साल बनाते हैं कागज, मिट्टी और कार्डबोर्ड के गणपति। 11 साल के बाद सिंगर हनी सिंह और शालिनी तलवार का तलाक, 1 करोड़ की एलिमनी राशि पर समझौते की खबर। सोनाली फोगाट की आखिरी फिल्म प्रेरणा का पोस्टर रिलीज, बेटी यशोधरा ने किया पोस्टर रिलीज। शिव शास्त्री बाल बोआ का पहला पोस्टर हुआ रिलीज, नीना गुप्ता के लिए लिफ्ट मांगते दिखे अनुपम खेर। तमिल सुपरस्टार सूर्या की पीरियोडिक 3D फिल्म सूर्या 42 का मोशन पोस्टर आउट, फिल्म 10 भाषाओं में होगी रिलीज। यशोदा का टीजर हुआ आउट, प्रेग्नेंट महिला के रोल में नजर आएंगी समांथा। न्यूयॉर्क फैशन वीक में शामिल हुई मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, डिजाइनर नईम खान के शो में आई नजर। असम की शॉर्ट फिल्म ऑस्कर रेस में हुई शामिल, कॉलेज प्रोजेक्ट में तैयार की गई थी 15 मिनट की फिल्म, फिक्शन कैटेगरी में हुई नॉमिनेट। महारानी एलिजाबेथ II के निधन की वजह से रुकी वेब सीरीज द क्राउन की शूटिंग, प्रिंसेस डायना की मौत का सीन होने वाला था शूट। मुंबई में एक इमारत पर गिरी आसमानी बिजली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेंगलुरु में घर बना स्विमिंग पूल, तैर रहे शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीच जंगल में नाराज हाथी से हो गया आमना सामना, ड्राइवर ने बहुत मुश्किल से बचाई जान। हरियाणा महिला आयोग के चेयरमैन और पुलिस जांच अधिकारी में हुई बहस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी पुलिस ने तमंचे बंदूक पर रोड रोलर चलाया, फिर भी नहीं टूटे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डोसा की दुकान चलाने वाले युवक की बदमाशों ने लात घूंसों से पिटाई की, चटनी देने से मना करने पर वारदात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।